हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय. ऑप्शन ए इज अल्फा इज इक्वल टू n pi by 2 where n belongs to integer. Option B is alpha is equal to 2n plus 1 pi by 2 into pi by 2 where n belongs to integer. Option C is alpha is equal to 6n plus 1 into pi by 12 n belongs to integer. And option D is alpha is equal to n pi by 12 where n belongs to integer. First we see the key concept. We know that if टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, अगर टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा के इक्वल हो तो थीटा किसके इक्वल होगा? क्या सॉल्यूशन मिलेगा? n पाई प्लस अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, कंडीशन क्या है? अल्फा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. इंटीजर को हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z से भी रिप्रेजेंट करते हैं. गिवन हमें इक्वेशन क्या दी गई है? टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा जब अल्फा 0 टू 2 पाई के बीच में लाई करेगा, उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं. और जब n की सेंस में आएगा, टेंजेंट अल्फा पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी n की सेंस में जब हम इसे निकालेंगे, जहां n वेरी करेगा तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा. अब जो गिवन इक्वेशन है ये टेंजेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. इस तरीके से हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है? टेंजेंट अल्फा. तो टेंजेंट अल्फा के रूट्स हो जाएंगे b क्या है? माइनस 2 स्क्वायर रूट, b है पॉजिटिव और हमें माइनस हम लेंगे फॉर्मूला से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a और c क्या है? माइनस 1 बाय 2a. तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिलेंगी माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 बाय 2. दिस इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 4 बाय 2. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें टेंजेंट अल्फा क्या मिला? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 वैल्यू मिलेगी एक हमें, और एक हमें माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मिलेगा. अब आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. देखिए ये टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो टेंजेंट अल्फा मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 कोमा माइनस बाहर हमने कॉमन लिया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू होती है. मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. देखिए टेंजेंट 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. टेंजेंट a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b. अब टेंजेंट 45 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता है 1 है माइनस, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1 बाय स्क्वायर रूट 3. डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 3. तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. इसे हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1.
रेशनलाइज करके जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली आप टेंजेंट 75 डिग्री के लिए सोल्व करेंगे तो वो हमें मिलेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। टेंजेंट 75 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज हमें टेंजेंट अल्फा क्या क्या मिला, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट 15 डिग्री कोमा माइनस टेंजेंट 75 डिग्री। दिस इंप्लाइज देखिए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट, मैं इसे रेडियंस में लिख रही हूँ डिग्री से, तो ये बन जाएगा पाई बाय 12 कोमा माइनस टेंजेंट 75 डिग्री को रेडियंस में लिखेंगे तो ये लिख सकती हूँ वैसे टेंजेंट माइनस 5 पाई बाय 12, जो माइनस टेंजेंट 75 डिग्री को ही एक्सप्रेस करेगा। अब हम केस फर्स्ट लेंगे। दिस इंप्लाइज की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, टेंजेंट अल्फा इक्वल है टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 12। दिस इंप्लाइज अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 12 के। यहाँ n पाई को मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस पाई बाय 12 एज इट इज था। तो यानी n पाई बाय 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इवन बन गया, तो यानी अल्फा एक्सप्रेस हो गया इवन पाई बाय 2, यानी 2n, n को इसके साथ लीजिए, 2n इवन नंबर होगा ना और साथ में पाई बाय 2 है, तो कुछ इवन मल्टीप्लाई पाई बाय 2 के साथ प्लस पाई बाय 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकेंड, अगर टेंजेंट अल्फा इक्वल है टेंजेंट माइनस 5 पाई बाय 12 के, तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई माइनस 5 पाई बाय 12, क्योंकि थीटा क्या है माइनस 5 पाई बाय 12। इसे क्या हम लिख सकते हैं n पाई माइनस 6 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12। इसे मैंने इवन करने के लिए 6 पाई बाय 12 लिख लिया, यानी पाई बाय 12 ऐड कर दिया और पाई बाय 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो सब्ट्रैक्ट किया वो 5 पाई बाय 12 के साथ ले लिया और ऐड वाला अलग रह गया। दिस इंप्लाइज इसे मैं लिख सकती हूँ अल्फा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 12। क्योंकि ये 6 बाय 12 था, इसको आप 6 बाय 2 कर सकते हैं और ये n पाई माइनस पाई बाय 2 रह गया, और यहाँ से आप कॉमन लेकर इसे पहली 2 टर्म्स को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 पाई बाय 2। 2n माइनस 1 तो ऑलवेज ओड क्वांटिटी है, यानी अल्फा इक्वल आ गया ओड इंटू पाई बाय 2, यानी एक केस में ये पाई बाय 2 का मल्टीपल इवन आया और एक केस में ओड आया। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी किसी केस में फर्स्ट इवन आ रहा है, किसी केस में ओड आ रहा है, यानी पाई बाय 2 के साथ इवन या ओड दोनों आ सकते हैं। तो अल्फा को हम जनरली लिख सकते हैं के कुछ भी हो सकता है इवन या ओड, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 12 था। अब इसे के के साथ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से डिवाइड कर दूं। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा प्लस पाई बाय 12। पाई बाय 12 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 6k प्लस 1 पाई बाय 12, जहां पर k क्या है, कोई भी इंटीजर है। इसे n में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा n में है, 6n प्लस 1 पाई बाय 12 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस implies option C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.